समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय और उसका विलोम प्रमेय दोनों इधर आगे दिया गया है, उसको समझना अति आवश्यक है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 में त्रिभुज ABC का बहिष्कोण ACD है और कोण B का मान ये 40 दिया है और A का मान 70 दिया है। तो कोण ACD का मान ज्ञात करना है। कोण ACD बराबर कोण BAC धन कोण BAC और ABC। ये बहिष्कोण प्रमेय से है। कोण ACD इज इक्वल टू BAC का मान 70 है और इसका मान 40 है, 110 अंश आया। दूसरा सवाल है त्रिभुज PQR में कोण P इज इक्वल टू 70 अंश कोण Q इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो कोण R का मान क्या है? तो त्रिभुज PQR में कोण P धन कोण Q धन कोण R का मान 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के अंतः कोण है तीनों। तो इसका मान 70 है, Q का मान 65 है, तो R का मान कितना हो जाएगा? R का मान जो है 5 7 13 135 कोण R बराबर 180 अंश। कोण R इज इक्वल टू 180 अंश माइनस 135। 10 में से 5 निकला 5, 7 में से 3 निकला 4, 1 में से 1 निकला 0। 45 डिग्री कोण R का मान आया। तो ये तो हो गया। दूसरा सम्स। अभी तीसरा सवाल है त्रिभुज के कोणों के माप। तीसरा है एक कोण दिया है x अंश और दूसरा दिया है x माइनस 20 डिग्री। पहला, दूसरा और तीसरा x माइनस 40 डिग्री, ये कोणों का माप दिया है। तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिभुज के कोण हैं, इसलिए x माइनस 20 धन x माइनस 40 तीनों कोणों को मिलाकर 180 अंश। वही नियम है त्रिभुज के अंतः कोण है। इसलिए x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 इज इक्वल टू 180। 1 2 3 3x माइनस 60 बराबर 180। उसके बाद फिर 3x बराबर 180 धन 60 बराबर 8 6 14 240। x इज इक्वल टू 240 बटे 3, 3 8 24। x का मान आ गया, x इज इक्वल टू 80 अंश आया। तो दूसरा है x माइनस 20
बराबर 80 माइनस 20 बराबर 60 अंश। x माइनस 40 बराबर 80 माइनस 40 बराबर 40 डिग्री। फिर चौथा संशय, त्रिभुज के तीन कोण, एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। माना सबसे छोटा कोण x अंश है, तो दूसरा कोण क्या होगा? दूसरा कोण होगा सबसे छोटे कोण का 2 गुना, माने 2x होगा। और तीसरा क्या होगा? सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, बराबर 3x। इसलिए x धन 2x धन 3x बराबर 180 डिग्री। 3 2 5 1 6x बराबर 180 डिग्री। ये तो रूल वही है, त्रिभुज के अंतः कोण है। x इज इक्वल टू 180 अंश बटे 6, 6 3 18, 30 अंश आया। तो x बराबर 30 डिग्री, 2x बराबर 2 गुणे 30 बराबर 60 डिग्री, 3x बराबर 3 गुणे 30 बराबर 90 डिग्री। ये चौथा था। फिर पांचवा है, इस तरह से कोण दिया गया है। ये 100 डिग्री है, यह E है, यह T है, यह N है, यह M है, यह R है। 140 डिग्री। फिर ये Y, यह X, यह Z। तो तीनों का X Y Z का मान ज्ञात करना है। X Y Z का मान ज्ञात करने के लिए तो हम क्या लिखेंगे कि कोण NET त्रिभुज NEM का बहिष्कोण है, इसलिए कोण NET बराबर अपने दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। यह एक है दूरस्थ अंतःकोण। फिर और NET कितना है? यह 100 डिग्री है। 100 बराबर x प्लस जेड का मान 100 आ गया। समीकरण 1, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस जेड इज इक्वल टू 100 डिग्री। 1, इसको छोड़ो। कोण EMR त्रिभुज NEM का बहिष्कोण है, इसलिए कोण EMR का मान होगा अपने दूरस्थ अंतःकोण x प्लस वाई। यह भी बहिष्कोण का परम है, बहिष्कोण परम से। तो ये तो 140 दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 140 डिग्री। यह समीकरण 2 हो गया। फिर त्रिभुज ENZ में कोण x धन कोण y धन कोण z बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण
का योगफल यह 3 हो गया। तो समीकरण 3 में से 1 को घटाने से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश, और एक क्या था x प्लस जेड बराबर 100 है। घटाने पर चिन्ह परिवर्तन, ये कट गया, जेड कट गया, y बराबर 80 आ गया। फिर समीकरण 3 माइनस 2 से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश, फिर x प्लस वाई बराबर 140 अंश, घटाने पर कट गया, z बराबर 40 अंश। फिर समीकरण 3 में x वाई जेड का मान रखने पर, तो रख दो भाई x प्लस वाई जेड बराबर 180 अंश होता है। x का मान निकालना है, y का मान 80 है, z का मान 40 है, 180 अंश। तो x प्लस बराबर 8 4 12 120 अंश बराबर 180 अंश, x बराबर 180 अंश माइनस 120 बराबर 60 अंश। इस तरह से x वाई जेड का मान निकल के आया, x बराबर 60 अंश और y का मान 80 अंश, y बराबर और z बराबर है y बराबर 60, z बराबर 40 अंश। समांतर दिया गया, ए बी समांतर है और डी ई समांतर है। यहाँ से ऐसे ये आर है, तो रेखा ए बी समांतर है रेखा डी, ये समांतर है। तो डी आर ई इस कोण का मान फाइंड आउट करना है, और ए आर ई इसका मान भी फाइंड आउट करना है। जबकि इसका मान 70 दिया है, तो लिख लेते हैं कि तिर्यक रेखा क्या होगी। कि तिर्यक रेखा ए डी है, कि तिर्यक रेखा ए डी है, इसलिए कोण ए डी ई बराबर कोण ए बी डी, ये एकांतर कोण है, जेड जैसा एकांतर कोण है। तो कोण ए डी ई का मान भी 70 डिग्री आ गया, क्योंकि ए बी डी का मान ए डी ई बराबर बी ए डी बनना चाहिए। क्या आएगा? बी ए डी, ये बी ए डी का मान 70 है, तो ये भी 70 आ गया। 70 और इसका मान 40 दिया है, इसका मान 40 दिया है। अब हम निकाल लेते हैं त्रिभुज डी आर ई में क्या क्या दिया है। कोण डी आर ई प्लस कोण आर डी ई धन कोण डी ई आर बराबर 180 अंश होगा। त्रिभुज के अंतः कोण है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल है।
DRE यही तो मालूम करना है। DRE इसको मालूम करना है। और RDE अब यहाँ से देखें, ये EDR को हम लिख सकते हैं RDE बराबर 70 है। ये अलग नाम केवल है, अलग नाम। तो ये 70 आ गया यहाँ से। फिर ये दिया है 40 बराबर 180 अंश। DRE 7 4 11 110 बराबर 180 अंश। DRE बराबर 180 अंश माइनस 110 बराबर 70 अंश आया। कोण DRE प्लस कोण ARE बराबर 180 अंश रेखीय युगल कोण है, एक रेखा में ही है। तो DRE का मान 110 आ गया। सत्तर आ गया। DRE का मान कितना आया? 70। तो ARE का मान कितना आएगा? 180 अंश कोण ARE बराबर 180 अंश माइनस 70 बराबर 110 अंश आया। या बहिष्ठ कोण अपने दूर समतल कोणों के योगफल के बराबर होता है, इससे भी आया। ये 7वां संशय, त्रिभुज ABC में कोण ABC के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रक्षेपित करते हैं। तो कोण C बराबर 70 हो तो कोण AOB का मान ज्ञात करो। कह रहा है कि एक त्रिभुज है और कोण A और B इसका समद्विभाजक है, इसका समद्विभाजक ये O पर मिलता है। यह A है, यह B है। और C का मान दिया गया है, C का मान 70 दिया गया है। कोण C बराबर 70, कोण C बराबर 70 दिया हुआ है। तो कोण AOB का मान कितना आएगा? त्रिभुज ABC में कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल है। फिर इसका हाफ करो, कोण A का हाफ, कोण B का हाफ और कोण C का हाफ, इसका भी हाफ करो, माने सबका हाफ करने पर। तो ये तो हो जाएगा कोण OAB, ये हो जाएगा कोण OBA, कोण A का आधा OAB और कोण B का आधा OBA और गुणे 70 बराबर दोनों 18 कोण OAB धन कोण OBA, ये 35 आया। 90 कोण OAB धन कोण OBA बराबर 90 माइनस 35 बराबर 10 में से 5 निकला 5, 8 में से 3 निकला 5, 55 अंश। अभी आप देखें कि इसमें आप AOB जोड़ दें दोनों तरफ। ये अभी त्रिभुज OAB में क्या करेंगे कि त्रिभुज OAB धन कोण OBA धन कोण AOB बराबर 180 अंश त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल है। अब इस यहाँ से देखें, यहाँ से यही एक है, तो यहाँ से इतने का मान जो है 55 अंश है। कितना है? 55 अंश है। तो कोण AOB का मान निकल के आ जाएगा, यहाँ लिख दो 1 से। तो कोण AOB
बराबर 180 अंश माइनस 55 बराबर 10 में से 5 निकला 5, 7 में से 5 निकला 2, 125 अंश आया। ये उत्तर निकल के आया। और आप देखें एक भुजा के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर है, तीसरा तीसरे के बराबर है। तो पहला तो आ गया भू को भू कसौटी। दिए गए एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर है। तो पहला है क्या आ जाएगा, भुजा 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 कसौटी। और दूसरा सवाल है कि किस कसौटी से यहाँ आएगा। यहाँ देखिए एक्स वाई जेड में, यल यम एन में। तो आप देखें यहाँ यह भुजा इस भुजा के बराबर दिया है, यह भुजा इस भुजा के बराबर दिया गया है, और इन दोनों भुजाओं के मध्य का कोण है। तो भू को भू कसौटी आएगा। क्या आएगा, भू को भू कसौटी। फिर तीसरा है, तीसरे में देखें, तीसरे में तो यहाँ पर देखें यह कोण इस कोण के बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, और यह कोण इस कोण के बराबर है। माने को भू को आ रहा है। तो तीसरा हो गया को भू को कसौटी। और चौथा है, चौथा को देखो, चौथा ध्यान दो, यह कर्ण इस कर्ण के बराबर है, एक भुजा के बराबर है, 90 है। तो यहाँ कर्ण भुजा कसौटी आएगा। एक 90 है, एक भुजा बराबर है, कर्ण बराबर है। तो ये आ गया कर्ण भुजा कसौटी, कर्ण भुजा कसौटी। तो ऐसे लिखना है कि कौन किसके समरूप है। फिर जो है दूसरा समस्या है, नीचे दिए गए त्रिभुजों की जोड़ियों में दर्शाई गई जानकारी का निरीक्षण कीजिए। वे त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर सर्वांगसम है, शेष सर्वांगसम घटक भी लिखिए। जैसे दूसरे का पहला समस्या, त्रिभुज दिया गया है ABC, ABC, यह कोण ऐसे दिया गया है, यह भुजा दी गई है, और यह कोण दिया गया है। एक दूसरा भी ऐसे दिखाया गया है, उसका नाम है PQR। यह भुजा बराबर है, और ये कोण और यह कोण। अब इन दोनों में देखो तो यह चिन्ह इस चिन्ह के बराबर है, यह चिन्ह इसके दिखा, और यह चिन्ह इसके जैसा है। तो कह रहा है निरीक्षण कीजिए वे त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर सर्वांगसम है, शेष सर्वांगसम घटक भी लिखना है। कह रहा है वे त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर सर्वांगसम है। तो आप देखो कि त्रिभुज ABC में और त्रिभुज PQR में क्या क्या बराबर है। कोण ABC सर्वांगसम कोण है PQR के, और इन दोनों के बीच की भुजा BC सर्वांगसम है भुजा QR की, और फिर कोण ACB सर्वांगसम है कोण PRQ के। ये तीनों जो है दिया गया है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR कसौटी है को भू को कसौटी, क्योंकि दो भुजाओं के मध्य में, दो कोणों के मध्य में भुजा है, तो को भू को कसौटी आएगी। तो यहाँ तो एक कोण लिख ही दिया गया है, अन्य सर्वांगसम घटक कौन से हो जाएंगे, सर्वांगसम घटक।
अन्य सर्वांग सम घटक कौन सा हो जाएगा। यहाँ तो 2 कोण दिखा गया है, तीसरा कोण हो जाएगा कोण BAC सर्वांग सम कोण हो जाएगा QPR। और भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, भुजा AB सर्वांग सम भुजा PQ, और एक तो दिया गया है फिर, और दूसरी भुजा है AC सर्वांग सम भुजा PR। तो ये जो है दूसरे का, ऐसे ही दूसरे का सेकंड और कर लेंगे, सेकंड भी कर लेंगे, दूसरे का सेकंड भी कर लेंगे, ऐसे दूसरे का करेंगे। ये कृति टाइप का है, उसको करना है, कृति टाइप का है। बाकी सर्वांग समता की कसौटी लिखकर शेष सर्वांग सम घटकों की सूची बनाओ। तो इसमें दिया गया है इस तरह से, ये 90 अंश है, ABC यह भुजा, और ये ऐसे चिन्ह से, और दूसरा ऐसे दिखाया गया है। ये 90 है, कोण क्यों 90 है, R यह कण और यह भुजा और ये P दिखाया गया है। किस कसौटी के आधार पर, तो आप देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज यहाँ A से लिया तो यहाँ भी लेना पड़ेगा, ACB है तो हमको QRP लेना पड़ेगा, QRP। समझ गए ना, 90 से चालू किया, फिर छोटी भुजा लिया, छोटी भुजा लिया, फिर लास्ट वाला में क्या दिया गया है, भुजा AC सर्वांग सम भुजा QR दिया गया है, और क्या दिया गया है, कण BC सर्वांग सम कण RP दिया गया है, और एक तो 90 है ही है, कोण BEC सर्वांग सम कोण PQR। तो ये सब दिया ही गया है, दत्त है ये सब, दत्त से समान चिन्ह है। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज QRP, याद रखिएगा ये इकाई संगति है, ABC और QRP है। ये है कर्ण भुजा पर में, कर्ण भुजा कसौटी से, कर्ण भुजा कसौटी है लेकिन इकाई की संगति है, A का Q से, B का R से, C का P से, माने ABC इकाई की संगति QRP है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चौथा ऐसे ही चौथा है एक सवाल, चौथा सवाल है चौथा सवाल ये इसके बराबर है, यह है m, यह है n, ये इसके बराबर है l n, और इसका मान दिया गया है p। इसमें आप देखें त्रिभुज l m n तथा त्रिभुज P N M में क्या है, L M बराबर P N है और L N बराबर P M है। त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी लिखिए, से सर्वांग सम घटकों के नाम भी लिखिए। तो हम लेते हैं त्रिभुज L M N और
त्रिभुज पी एन एम में आप देखें ये भुजा दोनों में है, इधर वाले में भी है और इधर वाले में भी है। तो यहाँ चालू करेंगे ये, फिर सामान्य भुजा, फिर ये, फिर यहाँ चालू करेंगे ये भुजा सामान्य, कारण कि ये दोनों चिन्ह समान है। तो क्या क्या दिया गया है, भुजा यल एम सर्वांगसम, भुजा पी एन और भुजा यम एन सर्वांगसम, भुजा एन एम, माने दोनों में सेम है। ये क्या लिखेंगे, सामान्य है, दोनों में है, सामान्य है। और ये दिया है समान चिन्हों से दिया है। और एक और दिया गया है, भुजा यल एन सर्वांगसम, भुजा पी एम, ये भी दत्त है। तो त्रिभुज यल एम एन सर्वांगसम, त्रिभुज पी एन एम, कसौटी आ गई, तीनों भुजाएं भू भू भू, माने भुजा 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 कसौटी से सर्वांगसम है। अन्य शेष सर्वांगसम घटक, शेष सर्वांगसम घटक भी लिखना है। क्या आएगा, शेष सर्वांगसम घटक। तो देखो तीनों तो हो गया, अभी क्या आएगा, संगत कोण आ सकते हैं, संगत कोण आएंगे, संगत कोण। तो कोण कौन सा आएगा, कोण यल संगत होगा कोण पी के, कोण यम संगत होगा कोण एन के, कोण एन संगत होगा कोण पी एन एम। तो ये संगत कोण हो गया। एक्सरसाइज 3.1 में त्रिभुज ABC का बहिष्कोण ACD है और कोण B का मान ये 40 दिया है और A का मान 70 दिया है। तो कोण ACD का मान ज्ञात करना है। कोण ACD बराबर कोण BAC धन कोण BAC और ABC। ये बहिष्कोण परमेय से, बहिष्कोण परमेय से है। कोण ACD इज इक्वल टू BAC का मान 70 है और इसका मान 40 है, 110 अंश आया। दूसरा सवाल है, त्रिभुज PQR में कोण P इज इक्वल टू 70 अंश, कोण Q इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो कोण R का मान क्या है। तो त्रिभुज PQR में कोण P धन कोण Q धन कोण R का मान 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के अंतः कोण, त्रिभुज के अंतः कोण है तीनों। तो इसका मान 70 है, Q का मान 65 है, तो R का मान कितना हो जाएगा। R का मान जो है 5 7 6 13, 135, कोण R बराबर 180 अंश, कोण R इज इक्वल टू 180 अंश माइनस 135, 10 में से 5 निकला 5, 7 में से 3 निकला 4, 1 में से 1 निकला 0, 45 डिग्री कोण R का मान आया। त्रिभुज के कोणों के माप। तीसरा है, एक कोण दिया है x अंश और दूसरा दिया है x माइनस 20 डिग्री।
पहला, दूसरा और तीसरा x माइनस 40 डिग्री, ये कोणों का माप दिया है। तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिभुज के कोण हैं, इसलिए x माइनस 20 धन x माइनस 40 तीनों कोणों को मिलाकर 180 अंश। वही नियम है त्रिभुज के अंतः कोण है। इसलिए x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 इज इक्वल टू 180। 1 2 3 3x माइनस 60 बराबर 180। उसके बाद फिर 3x बराबर 180 धन 60 बराबर 8 6 14 240। x इज इक्वल टू 240 बटे 3 3 8 24। x का मान आ गया, x इज इक्वल टू 80 अंश आया। तो दूसरा है x माइनस 20 बराबर 80 माइनस 20 बराबर 60 अंश। x माइनस 40 बराबर 80 माइनस 40 बराबर 40 डिग्री। फिर चौथा समस्या, त्रिभुज के तीन कोण, एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। माना सबसे छोटा कोण x अंश है, तो दूसरा कोण क्या होगा? दूसरा कोण होगा सबसे छोटे कोण का 2 गुना, माने 2x होगा। और तीसरा क्या होगा? सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, बराबर 3x। इसलिए x धन 2x धन 3x बराबर 180 डिग्री। 3 2 5 1 6x बराबर 180 डिग्री। ये तो रूल वही है, त्रिभुज के अंतः कोण है। x इज इक्वल टू 180 अंश बटे 6 6 3 18 30 अंश आया। तो x बराबर 30 डिग्री, 2x बराबर 2 गुणे 30 बराबर 60 डिग्री, 3x बराबर 3 गुणे 30 बराबर 90 डिग्री। ये के मापों के आधार पर इस तरह से कोण दिया गया है। ये 100 डिग्री है, यह E है, यह T है, यह N है, यह M है, यह R है। 140 डिग्री, फिर ये Y या X या Z। तो तीनों का X Y Z का मान ज्ञात करना है। X Y Z का मान ज्ञात करने के लिए तो हम क्या लिखेंगे कि कोण NET त्रिभुज NEM का बहिष्कोण है, इसलिए कोण NET बराबर अपने दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। यह एक है दूरस्थ
अंतः कोण फिर और NET कितना है, यह 100 डिग्री है। 100 बराबर x प्लस जेड का मान 100 आ गया। समीकरण 1, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस जेड इज इक्वल टू 100 डिग्री। एक इसको छोड़ो। फिर दूसरा है कोण EMR त्रिभुज NEM का बहिष्कोण है, इसलिए कोण EMR का मान होगा अपने दूरस्थ अंतःकोण x प्लस वाई। यह भी बहिष्कोण का परम है, बहिष्कोण परम से। तो ये तो 140 दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 140 डिग्री। यह समीकरण 2 हो गया। फिर त्रिभुज ENZ में कोण x धन कोण y धन कोण z बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योगफल, यह 3 हो गया। तो समीकरण 3 में से एक को घटाने से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश, और एक क्या था x प्लस जेड बराबर 100 है। घटाने पर चिन्ह परिवर्तन, ये कट गया, जेड कट गया, y बराबर 80 आ गया। फिर समीकरण 3 माइनस 2 से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश। फिर x प्लस वाई बराबर 140 अंश, घटाने पर कट गया, z बराबर 40 अंश। फिर समीकरण 3 में x वाई z का मान रखने पर, तो रख दो भाई x प्लस वाई जेड बराबर 180 अंश होता है। x का मान निकालना है, y का मान 80 है, z का मान 40 है, 180 अंश। तो x प्लस बराबर 8 4 12 120 अंश बराबर 180 अंश। x बराबर 180 अंश माइनस 120 बराबर 60 अंश। इस तरह से x वाई जेड का मान निकल के आया, x बराबर 60 अंश और y का मान 80 अंश, y बराबर और z बराबर है y बराबर 60, z बराबर 40 अंश। छठा सवाल है, ये समांतर दिया गया है। समांतर दिया गया, ए बी समांतर है और डी ई समांतर है। यहाँ से ऐसे ये आर है, तो रेखा ए बी समांतर है रेखा डी, ये समांतर है।
तो डी आर ई इस कोण का मान फाइंड आउट करना है और ए आर ई इसका मान भी फाइंड आउट करना है। जबकि इसका मान 70 दिया है। तो लिख लेते हैं कि तिर्यक रेखा क्या होगी। की तिर्यक रेखा AD है। की तिर्यक रेखा AD है, इसलिए कोण ADE बराबर कोण ABD। ये एकांतर कोण है, जेड जैसा एकांतर कोण है। तो कोण ADE का मान भी 70 डिग्री आ गया, क्योंकि ABD का मान ADE बराबर BAD होना चाहिए। क्या आएगा? BAD। ये BAD का मान 70 है, तो ये भी 70 आ गया। 70 और इसका मान 40 दिया है। इसका मान 40 दिया है। अब हम निकाल लेते हैं त्रिभुज DRE में क्या क्या दिया है। कोण DRE प्लस कोण RDE धन कोण DER बराबर 180 अंश होगा। त्रिभुज के अंतः कोण है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल है। DRE यही तो मालूम करना है। DRE इसको मालूम करना है और RDE अभी यहाँ से देखें, ये ADR को हम लिख सकते हैं RDE बराबर 70। ये अलग नाम केवल है, अलग नाम। तो ये 70 आ गया यहाँ से। फिर ये दिया है 40 बराबर 180 अंश। DRE 7 4 11 110 बराबर 180 अंश। DRE बराबर 180 अंश माइनस 110 बराबर 70 अंश आया। फिर कोण DRE प्लस कोण ARE बराबर 180 अंश रेखीय युगल कोण है, एक रेखा में ही है। तो DRE का मान 110 आ गया। सत्तर आ गया। DRE का मान कितना आया? 70। तो ARE का मान कितना आएगा? 180 अंश। कोण ARE बराबर 180 अंश माइनस 70 बराबर 110 अंश आया। या बहिष कोण अपने दूर संतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, इससे भी आया। तो ये है और दूसरा ये है। फिर 7वां संशय, त्रिभुज ABC में कोण ABC के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेदित करते हैं। तो कोण C बराबर 70 हो तो कोण AOB का मान ज्ञात करो। कह रहा है कि एक त्रिभुज है और कोण A और B इसका समद्विभाजक है, इसका समद्विभाजक ये O पर मिलता है। यह A है, यह B है। और C का मान दिया गया है, C का मान 70 दिया गया है। कोण C बराबर 70, कोण C बराबर 70 दिया हुआ है। तो कोण AOB का मान कितना आएगा?
त्रिभुज ABC में कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल है कि इसका हाफ करो, कोण A का हाफ, कोण B का हाफ और कोण C का हाफ, इसका भी हाफ करो, माने सबका हाफ करने पर तो ये तो हो जाएगा कोण OAB, ये हो जाएगा कोण OBA, कोण A का आधा OAB और कोण B का आधा OBA और गुणे 70 बराबर दोनों 18, कोण OAB धन कोण OBA ये 35 आया, 90 कोण OAB धन कोण OBA बराबर 90 माइनस 35 बराबर 10 में से 5 निकला 5, 8 में से 3 निकला 5, 55 अंश। अभी आप देखें कि इसमें आप AOB जोड़ दें दोनों तरफ, नहीं अभी त्रिभुज OAB में क्या करेंगे कि त्रिभुज OAB धन कोण OBA धन कोण AOB बराबर 180 अंश। त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल है। अब इस यहाँ से देखें, यहाँ से यह एक है तो यहाँ से इतने का मान जो है 55 अंश है। कितना है? 55 अंश है। तो कोण AOB का मान निकल के आ जाएगा, यहाँ लिख दो 1 से, तो कोण AOB बराबर 180 अंश माइनस 55 बराबर 10 में से 5 निकला 5, 7 में से 5 निकला 2, 125 अंश आया। ये उत्तर निकल के आया।